या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मैं आपको माता दुर्गा की कृपा की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोंगरे जी का जमाना था। डोंगरे जी थे, वह कथावाचक थे और साथ ही भगवान के बड़े भक्त भी थे। बनारस का बड़े समाज उनका बहुत सम्मान किया करता था। वो चलते थे तो एक काफला उनके साथ हमेशा रहता था। डोंगरे जी भागवत कथा करते थे और नियमित रूप से भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। जब भी वो चलते थे तो काफ़ी काफला उनके साथ चला करता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो एक कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। एक बार उन्होंने विचार किया, चलो माता के दर्शन करें। वह माता दुर्गा के दर्शन करने गई और दर्शन करके जैसे ही बाहर निकल रहे थे, उन्होंने देखा मंदिर में एक ब्राह्मण बैठा हुआ माता दुर्गा का जाप कर रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है। वे ब्राह्मण के पास पहुँचे जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था, और वह उस ब्राह्मण के पास पहुँचे जो पहनावे से बिल्कुल निर्धन प्रतीत हो रहा था। उस पर कपड़े भी ढंग के नहीं थे। डोंगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। पहले वो अशुद्ध पाठ कर रहा था, लेकिन पूरी भक्ति और ध्यान से मन लगा के पाठ कर रहा था। लेकिन डोंगरे जी ने उससे बोला कि भाई ब्राह्मण देवता, तुम गलत पाठ कर रहे हो, अशुद्ध पाठ कर रहे हो, ये 21 रुपये लो और सावधानी से पाठ करो। उसने धन्यवाद कहा और वह सावधानी से पाठ करने लगा। रात में डोंगरे जी को जबर बुखार ने धर दबोचा और रात में डोंगरे जी महाराज को बहुत तेज बुखार आ गया। बनारस के सर्वोत्तम डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। भोर के 4:15 बजे ही उठकर डोंगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की और बड़े डॉक्टर को दिखाया। सुबह 4 बजे वह जगे और माता दुर्गा के मंदिर में जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी सी भीड़ साथ लिए डोंगरे जी मंदिर पहुँचे। वही ब्राह्मण अपने ठिये पर बैठा पाठ कर रहा था। डोंगरे जी ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वह अब उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। जैसे ही डोंगरे जी महाराज माता के मंदिर में पहुँचे, उन्होंने देखा वह ब्राह्मण वहीं बैठा हुआ रात में पाठ कर रहा है, दिन में भी पाठ कर रहा है। और उसने डोंगरे जी महाराज को नमस्कार किया और कहा कि महाराज, जैसे आपने बताया है मैं उसी प्रकार से पाठ कर रहा हूँ। वृद्ध कथावाचक ने सिर इनकार में हिलाया और बोले, पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही तेज बुखार ने दर दबोचा। फिर रात को भगवती दुर्गा ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे क्रोधित थीं और बोली कि तू अपने काम से काम रखा कर। मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ कर रहा था, तूने उसके दिमाग में शुद्ध पाठ का झंझट डाल दिया। अब उसका भाव लुप्त हो गया है और वह रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पाठ कर रहा है। और जा उस कह दे कि जैसे वो पढ़ रहा था अपने हिसाब से पढ़े। डोंगरे जी महाराज ने कहा कि हे भक्त, तुम तो बड़े भगवान माता दुर्गा के भक्त हो। रात में माता दुर्गा ने मुझे ललकारा, मुझे डांटा और कहा मेरा भक्त प्रेम से मेरा पाठ कर रहा था, लेकिन तूने उसके दिमाग में शुद्धता का पाठ भर दिया, जिससे वह सावधानी से रुक रुक करके पाठ कर रहा है। अब जा कर के बोल उससे वह जैसे पहले कर रहा था उसी प्रकार से अपने हिसाब से पाठ करें। इतना कहते कहते डोंगरे जी की आँखों में आंसू आ गए। वह रोने लगे। रोते हुए गले से वे बोले, महाराज, उम्र बीत गई, पाठ करते करते माँ की झलक ना दिखी। कोई पुराना पुण्य जगह था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को आना पड़ा। और वह डोंगरे जी महाराज उस भक्त के सामने रोने लगे। कहाँ इतने बड़े भक्त जिनको दुनिया मानती थी और वह भगवान के बड़े भक्त थे,
लेकिन उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ के रोने लगे और बोले कि उम्र बीत गई लेकिन माता के दर्शन नहीं हुए। तुम्हारी कृपा से मुझे माता के दर्शन हुए। आपको कुछ सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो करो। जब सामने पड़े आशीर्वाद का हाथ इस मन्नान मूड के सर पर रख देना। और उन्होंने कहा कि महाराज, आज के बाद मैं आपका सेवक हूँ। जैसे आप पर माता की कृपा है, आप भी हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहते हैं कि भक्त के लिए भाव सबसे बड़ा है, भक्त के लिए भक्ति सबसे बड़ी है। उसे शुद्ध अशुद्धता का ज्ञान नहीं रहता। जो भक्त होते हैं उन्हें कोई शुद्ध नहीं रहती, वो तो सिर्फ निरंतर अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं। आप भी जब भक्ति करें तो इसी प्रकार से भक्ति करें कि माता भगवान स्वयं आपके लिए भगे चले आएँ। अगर कोई आपकी तरफ कुछ भी कहे, आपकी तरफ कोई भी परेशानी भरा वाक्य बोले, तो भगवान संग की संग आकर के दंड देते हैं। भक्त के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को ध्याते हैं, भगवान भी उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से और लगन के साथ में, भक्ति के साथ में मुझे भजता है, मैं उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ। जो व्यक्ति अहंकार से भगवान का पूजन करता है, जो व्यक्ति अहंकार से दान करता है, भगवान उसका दान स्वीकार नहीं करते, उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। भगवान करते हैं भक्त की भक्ति। जो भक्त सच्चे मन से भक्ति के द्वारा भगवान की पूजा करता है, एक पुष्प भी भगवान को अर्पण कर देता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको दे मैं लेता नहीं, भाव से अगर मुझे दे तो मुझे सब कुछ स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से, लगन से, भाव से मुझे कुछ भी अर्पण कर दे, मुझे सोने चांदी हीरा जवाहरात की ज़रूरत नहीं, मैं तो दुनिया को देता हूँ। लेकिन जो सच्चे मन से भक्ति के द्वारा भगवान को, माता दुर्गा को एक पुष्प भी अर्पण कर देते हैं, माता उनके लिए हमेशा उनके पास रहती हैं, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावटी भक्ति नहीं होनी चाहिए, अवमान नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहें, भगवान से क्षमा याचना करते रहें, माता दुर्गा का नाम हमेशा जपते रहें। फिर देखना आपकी भक्ति कितनी सफल होती है और आपको यह दिखाई भी देगा कि साक्षात आपके साथ कोई शक्ति विराजमान है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।